इंडिया इतना पावरफुल है भाई, वो जो कुछ भी चाहे ना भाई वो मिनटों में कर सकते हैं। वो अगर किसी को बर्बाद करने के ऊपर आए ना भाई, वो मिनटों में कर सकते हैं। देख लो, इंडिया नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। बिल्कुल आप में इतनी पावर ही नहीं है उन्हें बुला सके। और इंडिया में पावर है कि वो ये वेन्यू कैंसिल करेगा। बिल्कुल करेगा। उनका एशिया कप में नहीं देखा, किया था ना। हाँ। तो इस दफा भी करेगा। कौम को बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। नहीं, आज हेडलाइन लगी हुई है कि भारत को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा, तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। क्या हमें वीजा नहीं दिया? तड़प रहे थे, तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग, लाना था तुम लोगों के ऊपर। आग बबूला हो गया कि ये जावेद मियां ने बाहर में जाए, क्यों बोला ऐसा? बाढ़ का मतलब पता है क्या? यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। मगर जब एक हदमी वाली बात है ना ये, यानी कि आप आईसीसी, ये तो ऐसे ही टूर्नामेंट होते हैं। अगर जब तक आप मिलेंगे नहीं, आपस में नहीं होगी, तो जब तक तो कुछ भी नहीं होता। हालांकि ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रहेगा। पाकिस्तान ने प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास हॉकी प्लेयर, वर्ल्ड क्लास इन स्पोर्ट्स। हम मतलब वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारी भी एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। बाल ठाकरे ने कभी पॉजिटिव बोला? हालांकि आई एम द वन जो घर पे जाके मिला। मतलब ये है भाई, आप नहीं खेलते तो आप जाए यार, हम क्या करें फिर कि भाई ठीक है नहीं खेलते तो यार बिल्कुल भाड़ में जाए। भाड़ में तो मतलब यार आप अपना जाओ, जो करना है करो भाई। नहीं आते, आप आते ही नहीं, इनिशिएट नहीं लेते, किसी चीज में भी नहीं आना चाहते तो ना है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है इंडिया ने। वो कैसे भाई? रातों रात भाई गेम पलट के रख दी है बीसीसीआई ने। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा के जो है ना भाई वो दुबई में शिफ्ट करा दी है। आईसीसी को जो है ना भाई थोड़े बहुत पैसे दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है भाई। 2008 में आईपीएल आई, हमने रोते हुए देखा। 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो तो थ्रेट करोगे तुम। बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, सिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलसी के मारे हुए रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया। जो बीसीआई है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ना क्रिकेट एसोसिएशन। बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्ग है, आईसीसी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हम मानते हैं। बिल्कुल आईसीसी से भी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको पहले भी काफी दफा बोला है कि इंडिया बहुत पावरफुल है भाई, आपको ये चीज एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज को सीरियस नहीं ले रहा। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुठ्ठा खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से, तेल भी क्या पानी भी ना निकले इनके अंदर से। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया में दो ऐसे नाम है, दो ऐसे एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तानियों के, जो पाकिस्तानी मीडिया में हमेशा आपको रोते हुए नजर आएंगे। एक है वो दिमाग से पैदल जावेद मियांदाद और दूसरा है रमीज़ राजा। भाई चैम्पियन ट्रॉफ़ी जब से अनाउंस हुई कि भाई पाकिस्तान में होगी 2025 में, तब से जो है वहाँ उनकी पूरी मीडिया जो है भाई एक ही गीत अवलाप रही है कि भाई इंडिया की वजह से ना पाकिस्तान में ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी नहीं होगी, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफ़ी का को होस्ट बना दिया गया है यूएई को। अब पूरी पाकिस्तानी मीडिया और उनके जो एक्स प्लेयर हैं वो रो रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया और ये जो जावेद मियांदाद, रमीज़ राजा, इनका रिएक्शन देखे कैसे रोते हैं। मैं आपको वीडियो के एंड में मिलता हूँ। भारत क्यों टाल मटोल कर रहा है, और अगर नहीं आता तो क्या आईसीसी कोई एक्शन ले सकता है? मुझे नहीं मालूम कि वो आएंगे कि नहीं। आईसीसी एक्शन लेगा किस पर? जहाँ से मेन स्ट्रीम सारा रेवेन्यू आता है। आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कि ऐसा हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आईसीसी कोई एक्शन लेगा उन पर। उनको आना चाहिए, ठीक है, उनको ऑनर करना चाहिए। वर्ल्ड क्रिकेट में एक बैलेंस रहना चाहिए कि लगे न्यूट्रलिटी के साथ सब कुछ हो रहा है। उनके अपने कुछ पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं जिसपे वो कहते हैं कि जी ये हमारे साथ ठीक नहीं होता, जो होता है पाकिस्तान कराता है। तो अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान के साथ बाकी स्पोर्ट्स भी क्यों खेलते हैं? फिर आप किसी भी इवेंट में पाकिस्तान के साथ क्यों खेलते हैं? तो फिर अपने स्टांस पे रहिए ना, कि आपको फिर एक तरफ आप कहते हैं कि आप लोगों को वो अपने लोग बहुत प्यारे हैं, तो फिर उन लोगों के खाते फिर आप 2 पॉइंट छोड़ दें। बात यह है कि पिक एंड चूज ना करें, हैव अ पॉलिसी स्ट्रेट अवे। खेलना है या नहीं खेलना, नहीं खेलना तो कहीं पर भी नहीं खेलना, और अगर खेलना तो भैया फिर खेलें। ये जो एजेंडा है इट इज मोर ऑफ अ
फाइनेंशियल हिट टू पाकिस्तान रादर देन एन एक्चुअल असूली बात नहीं है। ये फाइनेंशियल टैक्टिकल हिटिंग है पाकिस्तान के ऊपर, और ये तमाम उधर के भी जो अक्लमंद लोग हैं उन्हें पता है और इधर के लोगों को भी पता है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डिसीजंस को जज्बाती रंग में लेते हैं और वो फिर बोलते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बट आई थिंक ये जब तक वो खुद इंडिया ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता या आईसीसी, तब तक जो कुछ है वो सब रिमर्ज है। राइट, बल्कि नहीं खेलना तो फिर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट ना करे पाकिस्तान के साथ, और अगर खेलना है तो फिर सारे खेलें। ये क्रिकेट के लिए पिक एंड चूज करने वाली बात समझ नहीं आती। सलमान, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान का इस वक्त एक ही मौकफ है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, फिर एशिया कप की तरह इंडिया न्यूट्रल वेन्यू की बात करेगा, तो इस वक्त सिनेरियो को देखते हुए फैसला किसके हक में जाएगा? अगेन मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर आप जिस बेस पे दुनिया में फैसले होते हैं, अगर आप वो फाइनेंशियल बेस है तो उसको देखें तो फिर तो बात इंडिया के हक में जाती नजर आती है। लेकिन अगर आप असूली बात करें, न्यूट्रलिटी की बात करें, तो जब पाकिस्तान ने इंडिया जाना था वर्ल्ड कप के लिए तो इंडिया का मौका था कि ये तो आईसीसी का इवेंट है, तो ये भी आईसीसी का इवेंट है। अब आईसीसी जाने और इंडिया जाने पता लग जाएगा कितने न्यूट्रल कर रही है। इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको अपना दिमाग सर बात सुन लीजिएगा ना पूरी। आपने 2 मिनट मुझे बात करने देनी। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है, यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं के ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक, ये देखे अभी घर से नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को, तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर क्योंकि वो 1 नंबर हैं। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल से हमेशा क्रिकेट को नुकसान। डीसीओ जलसे की इजाज़त इसलिए नहीं देता, कहते हैं कि वहाँ पे जो है ना वो हमारे सिक्योरिटी खदशात है। जब आप हर जगह सिक्योरिटी खदशात खुद ही बता रहे हो और उनके एम्बेसडर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जो है ना वो फॉरेन ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने रिपोर्ट्स जो भेजनी है ना अपने कंट्रीज़ में, उन्होंने यही बताना है कि यहाँ पे जो है ना वो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट खुद अनाउंस कर रही है कि यहाँ पे जो है ना वो लाइक सेंस ऑफ फियर है कि यहाँ पे कोई भी अटैक हो सकता है। इंशाल्लाह कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे मैचेस और इंडिया भी मजबूर होकर खेलना आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब उन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियंस हैं तो ज़रूर उनको तो वैसे ही हमारा कह लेना अजली दुश्मन है वो, उसने तो मना करना है। और दूसरे नंबर ये जो 40 साल से यहाँ पे आके रेडियाँ लगाते हैं पठान जो है, ये अब इनकार करेंगे जो 40 साल से यहाँ पे खेल के गए हैं, जिनके बाप दादा चले गए हैं। 30 मिलियन जो अफगानी हैं वो जा नहीं रहे इधर से, और वो उल्लू के पट्टे कहते हैं जी कि हमने आना नहीं है यहाँ पे खेलने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। हमारे पल पे वो मतलब चलते हैं। चमन बॉर्डर हम आज बंद कर दें तो वहाँ उनकी सारी ट्रेड बंद हो जाए, सारे पाकिस्तान के डॉलर्स उधर जा रहे हैं। अटैक्स की बात करें तो ये ऑब्वियसली बात है, ये तो इंडिया में भी होते हैं, इवन के आप ये देख लो न्यूजीलैंड में भी हुए, इवन के इंग्लैंड में जो है ना वो होते हैं। अब रिसेंट एग्जांपल आप ये देख लें कि प्रेसिडेंट पे जो है ना वो अटैक हो गया है अमेरिका में। ठीक है, ये वो वाली स्टेट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सिक्योर स्टेट्स जो है ना वो समझा जाता है। आपको पाक भारत टाकरा देखना है या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान में क्रिकेट देखनी है, उसकी अप्रोच देखनी है या पाकिस्तान के इंडिया? मुझे तो पाकिस्तान की सालमियत देखनी है। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, लेकिन आप देखें एशिया कप हो, ODI हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी, सबसे बड़ा मैच जो होता है वो इंडिया और पाकिस्तान का होता है, जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार होता है। आपको इस बात को मानना पड़ेगा।
इंतज़ार होता है, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ क्या है। अगर पाकिस्तान की बेहतरी यही है, अगर इंडिया की हमें मिन्नतें करनी पड़ी, हम मिन्नतें कर भी रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं एक इवेंट के लिए, अगर वो नहीं आते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब उनके सामने हम उनके पाँव पे हाथ तो नहीं रख सकते। हर स्मगलिंग के अंदर अफगानी शामिल है, वो हर वो काम करते हैं जिसमें स्मगलिंग होती है, तो स्मगलिंग का काम उनका बंद करवा दें तो उनके पास तो कोई रोजगार रहता ही नहीं है ना। आप देखें किसी अफगानी को आप देखेंगे कि उसने किराने की दुकान खोली है, वो क्या करता है जी, स्मगलिंग के शूज़ बना रहा है, स्मगलिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहा है, डॉलर स्मगल कर रहा है। अफगानिस्तान में कौन सी ऐसी इंडस्ट्री लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे इकॉनमी बूस्ट करी है? सारे पाकिस्तान के डॉलर जो यहाँ से स्मगल होकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से वो इंटर ट्रेड्स कर रहे हैं। वो तुमने पाकिस्तान के वो लोग जो अपने आप को समझते हैं कि उनकी आवाज ऐवान बाला तक जाती है, घंटा घंटा ये वाला नहीं जाती, ये कहाँ जाती है? फंस जाती है कहीं रास्ते पे मारते हैं। सिटी ने भी मारा, जका ने भी मारा और मोहसिन नकवी भी इस पे मार रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं लोग? शाहीन सियासत कर रहा है, शाहीन मसले कर रहा है, शाहीन टॉस कर रहा है। बोले तो जा मैं ही कह रहा हूँ तुम्हारी कहीं बात, तुम्हें 2% की बातें लिखते हो तुम लोग। कौन है? अब इंडिया नहीं आ रहा तो हम भी नहीं जाएंगे। भाई तुम्हारी सुनता कौन है? पाकिस्तान में कब चेयरमैन बदल जाए, कौन अपने ताल्लुकात बनाने के लिए इंडिया से खेल जाए। हमेशा तुम 2011 से यही कर रहे हो, कौम को बना रहे हो चूतिया सारे मिलके। नहीं, आज हेडलाइन लगी हुई है कि भारत को थ्रेटन कर रही है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आज लिख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आके कि यार इंडिया नहीं आएगा ना इस दफा तो हम भी नहीं जाएंगे। तुम लोग रो रहे थे, तुम लोगों के वीजे नहीं आए थे अभी वर्ल्ड कप में। क्या हमें वीजा नहीं दिया? तड़प रहे थे, तरस रहे थे, सिसक रहे थे तुम लोग, लाना था तुम लोगों के ऊपर। अब मैं ये कह रहा हूँ पहले अपने खिलाड़ियों की अकाउंटेबिलिटी करवाओ। अबे कौन से खिलाड़ी खिलाओगे चैंपियंस ट्रॉफी में? अच्छा एक और ये बताओ पहले तुम लोग, कहाँ है तुम्हारे पास खिलाड़ी? अबे लाना था तुम लोगों के ऊपर। पहले तो अपनी शिकस्तों के अंबार में से लोग तलाश करो खिलाड़ी और ये बताओ कि कौन सा किस फॉर्मेट में खेलता है। 5 साल इंडिया ना है तुम्हारे पास, लाना थे तुम्हारे पे, मगर ये कि 5 साल में अपनी टांगे तो मजबूत करो किसी फॉर्मेट में, मुकाबले के काबिल तो। जब चाहता है एरन जोन्स तुम्हारे घुस के फट जाता है। एरन जोन्स को सही फरमाओ। ऐसी की तैसी तुम लोगों की क्रिकेट की यार, बचा क्या तुम्हारी क्रिकेट में? 2 हेडलाइन लगी हुई है, ये जो बात कर रहे हैं ना गुस्से के साथ, 2 हेडलाइन है। देखिए दोनों हेडलाइनों में अंतर क्या है, अंतर फर्क क्या है, डिफरेंस समझिएगा। एक हेडलाइन लगी हुई है कि आईसीसी शायद कंसीडर कर रहा है कि दुबई में इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत शिफ्ट करे, हेडलाइन है अभी जरा ऐसे। दूसरी तरफ एक हेडलाइन बड़ी अजीब है, अब इसको समझने वाले को समझ आ जाएगी। बाबर एंड को थ्रेटेंड कि ये जाएंगे नहीं इंडिया। पहले तो एक बात है कि बाबर कौन है, को कौन है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आवा या पाकिस्तान की गवर्नमेंट फैसला करेगी ना ये सब बातों का। पाकिस्तान के प्लेयर कैसे फैसला करेंगे कि बाबर एंड को थ्रेट कर रहे? अबे बाबर एंड को ने क्या पीसीबी समझा हुआ है कि अपने हवारियों से थ्रेट करा के अपनी मर्जी का लड़का ले लेंगे, कप्तान बन जाएंगे, नायब कप्तान बन जाएंगे? 50 ओवर कहां गए? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कहां गई तुम्हारी? जवाब है किसी के पास? है ना वो खेल। अबे इन बगैर तो इन लांतियों को कितना सपोर्ट करोगे? ये खत्म है, ये मुट्ठा ले खत्म हो चुके हैं। इनके तेल निकालो इनके अंदर से, अब तेल भी क्या पानी भी ना निकले इनके अंदर से। अब इन टांगों पे तुम्हें भरोसा है, इन भरोसे के ऊपर तुम कह रहे हो कि हम भी नहीं जाएंगे। अबे तुम जाओ ना जाओ, कुछ और हो जाएगा वहां पे। तुम्हारी हैसियत खत्म कर दी है। तुमने ना जाने से क्या है, आईसीसी को इवेंट में स्पॉन्सर नहीं मिलेगा? आपकी क्या वैल्यू रह गई है यार? देखिए ये बात करते हुए हमारा खुद बड़ा दिल जलता है, लेकिन जब यहाँ बैठते हैं ना तो जिम्मेदारी होती है क्रिकेट से जुड़ा सच बताने की। मैं 2004 के बात करने का मैं खुद बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ कि ना हमें राइट है ना आप में से किसी को राइट है कि किसी पे पर्सनल बोले। क्रिकेटर्स है ना, अबे अमेरिका से जब से तुम हारे हो, तुम्हारी जो हार के किस्से हैं उनमें ताजा हाँ वो भी जैसा ने हरवाया है, हाइब्रिड मॉडल के तहत हरवा दिया। ये फाइनल इन हारों की बातें छोड़ के अभी अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी होनी है यार। जो ऑफिशियल बॉडी, यूनानिमस बॉडी जो फैसला करेगी वो हमें भी पता चल जाएगा, आपको भी। ये बातें क्यों शुरू करते हो 15 दिन का ब्रेक लेके? अबे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अकाउंटेबल कब होगी? नहीं वो नहीं। मैं जाऊं ना जाऊं, कोई आए ना आए, मेरे इस पे चल जाओ। ये अब गेम ये चलेगा, देख लें आप कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी। प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी? 4 के बाद से मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों ऑब्जर्वेशन में, हम भी है, हमारे पास भी है, समझ गए। 2008 में आईपीएल आई,
हमने रोते हुए देखा 2009 में प्रेस जाने के लिए तरस रहे हो तो थ्रेट करोगे तुम। बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को करते हुए, सिसकते हुए, सड़ते हुए और जेलेसी के मारे हुए रोते हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैंने देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रो रहे थे कि हमें क्यों नहीं खिलाया, कह रहे थे आईसीसी को इसको बैन किया जाए, आईपीएल को, क्योंकि हमें नहीं बुलाया। अबे कब से तड़प रहे हो तुम लोग, एक स्टैंड लिया क्यों नहीं तुमने, बने क्यों नहीं तुम? इसका मतलब मैं तुम्हें बता दूं क्या, जब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होता है, चेयरमैन आता है, उसके अपने मफाद है, उसके अपने ताल्लुकात है, उसकी अपनी सेटिंग है, अपना फोकस है, वो ताल्लुकात बनाता है, चला जाता है। पाकिस्तान 3 से 4 मरतबा जा चुका है। जब तुम्हारी कोई सुनता ही नहीं है तो बकवास करते क्यों हो बैठ के? मुझे एक बात बताओ। पहली बात है खुल के बोले कोई बड़ा आदमी। पीसीबी का कोई बयान है, पीसीबी का कोई बयान है और शेड्यूल हमें देगा अपने मैचेस खेलने के लिए। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा से जो एक हमारी एक टारगेट और एक जो हमारी दिलचस्पी और एक हमारी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान है। तो जब ये आती हैं तो फिर बहुत इसका फ़र्क पड़ता है। आई बॉल्स जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, हेडलाइंस पॉजिटिव होती हैं। घर में वर्ल्ड कप खेलना या एक ग्लोबल इवेंट में हिस्सा लेना, इससे बड़ा कोई एक तरह से एजाज़ नहीं होता है। क्योंकि अब पाकिस्तान को चाहिए कि आइंदा ये कोई टूर्नामेंट कराएं उसमें क्या हम खेलते ही नहीं फिर इनको समझ आएगी कि हाँ कितनी मतलब वैल्यू होती है। इंडिया तो आग बबूला होगा कि ये जावेद मियां ने भाड़ में जाए, क्यों बोला ऐसा? भाड़ का मतलब पता है क्या हो, यार आप नहीं खेलते तो आप जाए, हमें क्या मतलब ना। अगर ये सोचते हैं कि नहीं हमारी वजह से पाकिस्तान को, तो वो मेरा मतलब है कि हम वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर मच बेटर देन राइट। दुनिया में हमारी मतलब दुनिया को आप देखें कि हमारे पाकिस्तान का नाम सबसे। बीसीसीआई से ना पंगा मत लो भाई, बेफालतू की उंगलियां मत किया करो, क्योंकि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी शायद अब वो पाकिस्तान में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि भाई बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया कि टीम इंडिया जो है ना पाकिस्तान में नहीं आएगी। आप कितनी भी मिन्नतें कर लो तब भी नहीं आएंगे। और इंडिया ने जब ये फैसला लिया उसके बाद अब यकीन मानिए अब बांग्लादेश के बोर्ड ने भी कह दिया था कि बांग्लादेश भी नहीं आने वाली है। अब निकल के रहा है कि भाई अफ़गानिस्तान ने तो पहले से पता है आपको, अफ़गानिस्तान भी नहीं जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी आ चुका है कि उनकी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी खेलने नहीं जाएगी। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न अगर आपको बताओ तो ये भी है कि भाई वहाँ पर बहुत सारे ऐसे अटैक होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में ना चैम्पियन ट्रॉफी होगी नहीं, जो कुछ मैच वहाँ होने थे वो भी नहीं होंगे, और ये पूरी जो चैम्पियन ट्रॉफी वो शिफ्ट हो जाएगी श्रीलंका में, यूएई को होस्ट है वहाँ पे हो जाएगी। और इन सब चीज़ों का जो एक रीज़न बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीसीसीआई मना कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है। इस वजह से पाकिस्तानी मीडिया में और जो उनकी आवाम है वो सिर्फ एक ही भिंडी रोना कर रहे हैं कि भाई इंडिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने जो 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड को सजाने के लिए, संवारने के लिए, जैसे कोई शादी हो रही है, पर ऐसा नहीं है, वो भी उनके वेस्ट गए। इंडिया ने उन्हें घुटनों पर ला के रख दिया है। तो ये है बीसीसीआई की पावर। इससे पहले पाकिस्तान एकमात्र होस्ट था चैम्पियन ट्रॉफी का, पर अब जो है नहीं है, अब यूएई को होस्ट बन चुका है। यहाँ तक कि फ़ाइनल भी भाई यूएई में खेला जाएगा। तो अब जो है पूरी पाकिस्तानी मीडिया सर पकड़ के बैठ गई है। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके यार ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जो है अगले वीडियो में मिलता हूँ।